डॉक्टर साहब मोहम्मद अनवार ने ज़िला बखर से पूछा है कि आजकल हमारे माशरे में तलाक़ों की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। कुछ शायद मुआशी हालात भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे चीज़ देखी गई है कि जब शादी होती है तो कुछ अरसे बाद जोड़े में इख्तलाफात हो जाते हैं और बहुत जल्द तलाक़ को पहुँच जाते हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी क्या वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों के रिश्ते के इंतखाब के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें इन तकलीफ़ों का, इन तलाक़ों का सामना करना पड़ जाता है। चूँकि तलाक़ अगरचे शरई अमल है, लेकिन ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। जी अनवर साहब, आपके इस सवाल के जवाब में अर्ज़ ये है कि हमें अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी तालीमात दी हैं और उसके बारे में हिदायत दी हैं कि अगर कोई इस तरह बंदा जो अपने बेटे के लिए कोई बहू तलाश कर रहा है, दुल्हन तलाश कर रहा है, या कोई अपनी बेटी के लिए उसके लिए शादी करना चाहता है, तो उसके एक तरीक़े हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आता है जिसके दीन और अखलाक, दो बातें फरमाई, दीन और अखलाक पे तुम राज़ी हो तो फिर उसको रिश्ता दे दो, अपनी बेटी का, बहन का, जो भी हो वो दे दो। अगर नहीं करोगे तो ज़मीन में फसाद पैदा होगा, फितना पैदा होगा, जो हो रहा है। तो यही वजह है। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि अगर कोई शख्स जो है अपनी बेटे के लिए कोई दुल्हन चाहता है तो उसको भी कहा गया कि एक औरत की शादी जो की जाती है वो उसके 4 मेयार हैं, या तो उसकी खूबसूरती देखी जाती है, या उसका हसब नसब देखा जाता है, या उसका माल और दौलत देखा जाता है, या उसका दीन देखा जाता है। तो तुम दीन वाली को पसंद कर लो। तो यहाँ पर भी क्या कि लोगों के ये जो मेयारात हैं ये तो बाकी नहीं रहेंगे, ये तो दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। ना वो माल और दौलत बाकी रहेगा, ना हसब नसब काम आएगा, ना ही वो जमाल और ख़ूबसूरती जो बाकी रहेगी। दीन जो है वो बाकी रहेगा, बल्कि आखिरत तक काम आएगा। तो लिहाजा वो दीन वाली को पसंद करने का हुक्म दिया गया। तो ये है असल सबब कि जब हमने दीन और अखलाक दोनों को छोड़ दिया, कोई नहीं पूछता कि भाई ये नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, कुरान के से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, कुरान करीम की तिलावत या उसको खोल कर देखता है कि नहीं देखता, उसका तर्जुमा आता है कि नहीं आता। ये तो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं हमारे दीन की, वही हम नहीं करते हैं। हम तो उसका स्टेटस देखते हैं, उसका पैसा, उसकी तनख्वाहें, उसकी, और ख़ास तौर पर अगर वो बाहर से आया है तो फिर तो हम उसके ऊपर फरिश्ता हो जाते हैं। तो ये नहीं देखते कि दीन में कितना वो मौजूद है। फिर दूसरी बात अखलाक है। अखलाक होगा तभी तो इंसान अच्छा बिहेव करेगा अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी ससुराल के साथ। अगर अखलाक ही नहीं है तो वो फिर किसी तौर पे भी सही नहीं होगा। यही वजह होती है कि फिर वो या इस बात का ख्याल नहीं रखता कि मैं एक औरत को शादी करके अपने घर लाया हूँ और वो भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लेकर आया हूँ, और फिर घर में आते ही फ़ौरन लड़ाई झगड़ा फसाद और वो परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। वो यही वजह होती है कि दोनों में किसी किस्म का भी कोई ख्याल नहीं होता कि हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हम जमा हुए हैं, उसके नाम से हम जमा हुए हैं, तभी हम एक दूसरे के लिए हलाल हैं। तो लिहाजा फिर उसकी तो परवाह ही नहीं की। उन्होंने परवाह की कहीं पैसे का मामला, कहीं दौलत का मामला, कहीं रिश्तेदारियों का मामला, कहीं लेन देन के मामले, कहीं ये कहीं वो। तो ये चीज़ें रह जाती हैं जिसका कोई जिक्र ही नहीं है दीन में, शरीयत में। कहीं नहीं कहा कि जहेज इतना लाना चाहिए, पैसे का, दौलत का, माल का, कोई जिक्र ही नहीं है। वहाँ तो इंतहाई कम से कम महर पे ही निकाह हो जाते थे। तो वो हमने इन चीज़ों को बना लिया है असल कि इतने कपड़े होने चाहिए, इतनी जेवरात होने चाहिए, इतना सामान होना चाहिए, तब हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और ज़रा सी कमी हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो ये जहालत की बातें हैं, ये कोई दुनिया में रहने की बातें नहीं हैं। तो लिहाजा फिर शादी ब्याह में यही सोचना चाहिए कि ये चीज़ें पूछी जाएं कि दीन और अखलाक कैसा है। उसके बाद फिर वो उसको चाहिए कि वो इस्तिखारा करे, और इस्तिखारा करके अल्लाह ताला से मशवरा तलब करे। अगर उसमें होगा तो अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई ख्वाब नज़र आए या इल्हाम हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद उसकी मदद फरमाएंगे जबकि उसने अल्लाह के अहकाम का ख्याल रखा होगा तब। अगर उसने ख्याल ही नहीं रखा तो फिर इस्तिखारे में क्या आएगा। तो लिहाजा इस बात का फिर ख्याल रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की हुदूद व क़यूद जो हैं उनका ख्याल रखें और उसके मुताबिक हम ये रिश्ते करें, तो इंशाअल्लाह हमारे सारे रिश्ते जो हैं कामयाब होंगे और ये जो रिश्तेदारियां हैं और ये शादियां जो हैं वो बाकी रहेंगी। वरना पे जैसे हम देख रहे हैं वही होगा, और उससे बचने के लिए फिर बहुत मुश्किल है कि जब तक कि ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ वापस ना आए।